हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। हम लोग एपी आज पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक तरीके से आपको एपी का जो भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में आज पूरा सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एपी का हम लोग पहले बेसिक्स फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला टर्म है, मान लीजिए कि ए है, फिर आपका ए प्लस डी, फिर आपका a प्लस 2d, इस टाइप से रहेगा। आपका डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। इसका फॉर्मूला देखिए, लास्ट टर्म यहाँ पे tn तक जाएगा, मान लीजिए an तक रख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए कोई बोलता है tn बोला जाता है या फिर कोई लिखता है an, दोनों का बात बराबर है। तो हम लोग an मान लीजिए लिख लेते हैं। n हो गया लास्ट टर्म, इसको लिखते हैं लास्ट टर्म, बराबर होता है a हो गया आपका पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, प्लस n नंबर ऑफ टर्म इंटू 1 इंटू डी। आपका ध्यान रखिए, a जो होगा a हो गया आपका फर्स्ट टर्म और n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म और d जो होगा आपका कॉमन डिफरेंस, यानी अंतर जो है आपका बराबर होगा, ठीक है। डिफरेंस कहने का मतलब है कि सेकेंड टर्म में से, यानी सेकेंड जो टर्म होगा माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, ठीक है। यानी सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, एसएन का फॉर्मूला याद रखना है, इसका सम का फॉर्मूला याद रखना है। इस सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सम का फॉर्मूला याद रखिए। एक और फॉर्मूला होता है एसएन बराबर, अगर हमको लास्ट टर्म पता हो तो डायरेक्टली हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन या टी एन, बोलिए बात बराबर है, ठीक है। लास्ट n/2 इंटू ए प्लस टी एन बोलिए या ए एन बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को डायरेक्टली एन लिख सकते हैं, इसलिए n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म लिख सकते हैं, लास्ट टर्म पता हो तो। ये बेसिक फॉर्मूला था, इससे हम लोग काम चलेंगे कंपटीशन में, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखिए 2, 4, 6 फाइंड द 20 टर्म। 20 टर्म आपका यहाँ पे होगा कहीं पे, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका पहले ये चेक करना है कि एपी में है क्या। तो देखिए अंतर दोनों का समान होना चाहिए, दोनों का अंतर देखिए, अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं, 4 में से 2 तो 2 है, और 6 में से 4 घटाते तो भी 2 है, यानी डिफरेंस बराबर है, यानी 2 हो गया। ए यहाँ पे प्रथम पद मतलब पहला पद ए होता है, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 2, और एन आपका दिया है, देखिए 20वां पद बोला है तो एन बराबर दिया है आपका 20, ठीक है। यानी टी यानी 20 निकालना है, 20 तक निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए कितना है आपका 2 है, n का वैल्यू है यहाँ पे 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, और डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 19, 38, यानी कितना हो जाएगा 40, तो आंसर हो जाएगा 40। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व करेंगे, पहले डिफरेंस चेक कर लेंगे और फर्स्ट टर्म को पता करेंगे। फर्स्ट टर्म 2 है, इस टाइप का 20 टर्म मतलब n का वैल्यू दिया है, इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट देखिए 3, 5, 7 डॉट डॉट फाइंड 25 टर्म, यानी 25 टर्म पूछा है, तो फिर वही डिफरेंस चेक करेंगे, कितने का है 2 का, डिफरेंस 2 का। ए बराबर यहाँ पे इस बार 3 है, देखिए यहाँ पे 3, लेकिन डिफरेंस है आपका 2 का, और एन का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला होगा t25 निकालना है, तो यहाँ पे 3 प्लस डायरेक्ट लिख दीजिए, 25 में से 1 घटाएगा तो 24, और डिफरेंस है आपका 2 का, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 48, और जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। 2, 4, 6 ऐसे दिया है, सम दिया है, 20 टर्म का सम निकालना है। यहाँ पे 20वां टर्म कहीं होगा जो कितना होगा ये पूछा है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए तो 2 का अंतर है, यानी डी का जो वैल्यू है वो 2 है, और ए कितना है आपका 2 है, ठीक है। एन है 20वां टर्म, यानी एन का जो वैल्यू है वो 20 है। तो एसएन का फॉर्मूला अभी हम लोग को पता किए, यहाँ पे बता दिया था आपको फॉर्मूला, n/2 यानी 20/2, 2a यानी 2 गुना 2,
और प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 और n-1 जो डी होता है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जो है इसको क्या करेंगे, ये रिड्यूस कर देंगे 10 बार में, ठीक है, तो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये देखिए ये 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 38 हो गया, तो 4 और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 38, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है, तो 42 यानी 420 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है 420। तो सम का फॉर्मूला याद रखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक और देख लीजिए 3 6 9 12 डॉट 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 फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, फिर पूछा आपका 20 टर्म, लेकिन इसका अंतर देखिए कितने का है, तो 3 का है, 3 का अंतर है, 3 का, सब में 3 का अंतर है, यानी डिफरेंस कितना है 3 है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 3 है, n कितना है यहाँ पे 20 है, तो 20 है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होगा सम का, Sn का फॉर्मूला होगा 20/2 यानी 20 और बटे 2 एक बार लिख लेते हैं, 2 गुना a मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 2a होता है ना, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब 20 में से एक आएगा 19 और यहाँ डिफरेंस है 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 यानी 57 और 57 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1363 यानी 630 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिखेगा 630, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और a का वैल्यू n का वैल्यू अगर पता हो तो डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। सबसे पहले हमको पता करना है कि प्राकृतिक संख्या का योग होता कितना है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम जो होता है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका सम का जो फॉर्मूला होता है ये n इंटू n+1 और बाई 2, ये आपका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये n का प्रथम यूज क्या है, ये n का वैल्यू 100 ही है, ठीक है। तो s बराबर 100 और 100 को फिर एक जोड़ेंगे तो 1 इतना हो जाएगा और यहाँ पे 2 से रिड्यूस कर देंगे 50 बार में, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 फिर 0 फिर 5, ये आपका आंसर हो गया 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेचुरल नंबर का सम का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि n इंटू n+1/2, ध्यान रहे, ठीक है। प्रथम 150 150 का विषम संख्याओं का योग निकाले। तो विषम संख्या का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मान लीजिए 3 हो 1 हो इस टाइप से चलती जाएगा, विषम संख्या मतलब यहाँ पे 5 हो सकता है इस टाइप का, नेचुरल नंबर हमेशा 1 3 5 इस टाइप का विषम संख्या हो, इसका फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट, याद रखिए n², याद रखिए इसका n² हो जाता है। तो यहाँ पे निकालिए 150 का स्क्वायर करेंगे, तो 150 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर आता है 225 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो 22500 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका याद रखना विषम संख्या जो फॉर्मूला होता है वो n² होता है, डबल होता है n का स्क्वायर, ठीक है। जैसे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत का योग, सॉरी औसत नहीं है, योग पूछा आपका, ठीक है। तो एवरेज भी पूछ सकता है, हम एवरेज का क्लास में बता चुके हैं कि इसका सम का फॉर्मूला का एवरेज भी हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी योग पूछा है तो n का वैल्यू कितना है 100 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, इस नेचुरल नंबर यानी कि सम संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1, यहाँ पे बाय 2 नहीं होता है, याद रखिए n इंटू n+1। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 100, तो 100 लिख दीजिए और 100 में एक जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 और 2 जीरो लग जाएगा एक्स्ट्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा।